तो आज है 10 जून और आज का हम लोग जो है पहले बिहार स्पेशल ल्यूसेंट का देखेंगे। उसके बाद जो है करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत देखेंगे। चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ल्यूसेंट का बिहार स्पेशल। इसमें जो है हम लोग हालांकि पूरा चर्चा कर चुके हैं भारत की आज़ादी तक, लेकिन कुछ कुछ पार्ट जो कि पूछा जाता है वो जो है छूटा हुआ है, तो उसको हम लोग जो है करते चले जाएंगे। जैसे कि क्रांतिकारी आंदोलन, ये सब तो ये करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1937 के मध्य में बिहार के 152 निर्वाचन मंडल क्षेत्रों पर चुनाव जो है संपन्न हुआ। इसमें कांग्रेस 107 प्रत्याशी खड़े किए थे और 98 प्रत्याशी जो है विजय रहा। 1935 के अधिनियम के तहत जो 1937 में चुनाव हुआ था। 1939 में कांग्रेस की नई दिल्ली बैठक में प्रांतीय मंत्रिमंडल गठित करने की जो है अनुमति दी गई थी। मंत्रिमंडल गठित करने का आमंत्रण पाकर श्री कृष्ण सिंह जब गवर्नर एम.जी. हैलेट से अपने विशेषाधिकार का प्रयोग न करने का आश्वासन मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से मना कर दिया। इसके बाद दूसरी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये भी पूछा जा चुका है बीपीएससी में। इंडिपेंडेंट पार्टी के जो मोहम्मद यूनुस ये पहले जो है मुख्यमंत्री जो है ये थे बिहार के। हालांकि हर जगह श्री कृष्ण सिंह को माना जाता है, लेकिन अगर मोहम्मद यूनुस है ऑप्शन में तो मोहम्मद यूनुस को जो है माना जाता है। वहीं जब आज़ादी के बाद देगा तब फिर श्री कृष्ण सिंह होगा। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री, उस समय भारतीय सरकार के प्रधान को प्रधानमंत्री जो है कहा जाता था। तो ये भी याद रखेंगे कि उस समय मुख्यमंत्री जो है नहीं कहा जाता था। मुख्यमंत्री, हालांकि मुख्यमंत्री भी पूछा जा चुका है कि मुख्यमंत्री कौन थे, लेकिन ये भी याद रखेंगे पहले बिहार के प्रधानमंत्री जो है ये कौन थे, तो मोहम्मद यूनुस थे, जो कि 1 अप्रैल 1937 को गठित इस मंत्रिपरिषद में मोहम्मद यूनुस के अतिरिक्त बहावली कुमार, अजीत प्रसाद सिंह, गुरु सहाय लाल शामिल हुए थे। परंतु कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर के इस कदम का जो है विरोध किया था। 21 जून 1937 को वायसराय लिनलिथगो ने आश्वासन दिया कि भारतीयों मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसके उपरांत कांग्रेस कार्यकारिणी ने सरकार बनाने का फैसला लिया और मोहम्मद यूनुस को जो है त्यागपत्र देना पड़ा। और इस प्रकार जो है क्या हुआ, 20 जुलाई 1937 को बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद महमूद, जगलाल चौधरी आदि जो है शामिल हुए थे। रामदयालु सिंह विधान सभा के अध्यक्ष और अब्दुल बारी जो है उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में जो चुनाव हुआ। आगे चल के क्या होता है कि 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो ब्रिटेन की सरकार ने भारत को युद्ध में शामिल करने का निर्णय लिया और इसके विरोध स्वरूप जो है कांग्रेस ने सरकार को सहयोग देने का जो है वो समाप्त कर दिया। कांग्रेस द्वारा यह कहा गया कि हम सहयोग नहीं करेंगे। फलतः क्या हुआ, सभी प्रांतों में सरकारों का विघटन हो गया। इस प्रकार बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 1939 को त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल भंग कर दिया। लेकिन आगे चल के क्या होता है कि 1946 में बिहार में एक बार फिर से चुनाव होता है और इस बार विधानसभा के जो 152 सीटों में से कांग्रेस 98, मुस्लिम लीग 34 और मोमिन को 5, आदिवासियों को 3, निर्दलीय 12 सीट जो है मिली और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार का जो है गठन होता है। किंतु अंतरिम सरकार के गठन का मुस्लिम लीग ने प्रतिक्रियात्मक जवाब
दिया तथा देश भर में जो है दंगे फैल गए। और इसी में आप देखेंगे कि 1946 में गांधी जी बिहार के नाम एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने बिहार में फैले दंगों पर काफी दुख व्यक्त किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिहार आकर जो है दंगाग्रस्त इलाकों का दौरा भी किया था। इस तरह हम आगे देखते हैं कि 1946 में ही दिसंबर में जब संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सत्यनारायण सिन्हा को जो है की अध्यक्षता में भारतीय संविधान सभा का अधिवेशन शुरू हुआ, तो मुस्लिम लीग के सदस्यों जो है ये शामिल नहीं हुए थे। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। आगे जो है आपको ये याद रखना है कि 14 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत जो है वायसराय बन के आया। तो 14 मार्च 1947 को भारत आया लॉर्ड माउंटबेटन, और उसके बाद जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंट बिल संसद में प्रस्तुत किया गया और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र का निर्माण हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल जो है जयराम दास दौलतराम और मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने पदभार जो है ग्रहण किया। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट तथ्य आपको ये भी याद रखना है कि स्वतंत्रता बिहार में जो है कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। तो 1912 में 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ, ये पूछा जा चुका है। RS मघोलकर के नेतृत्व में 1922 में 38वां अधिवेशन हुआ, गया में देशबंधु चित्तरंजन दास जो है ये अध्यक्ष थे, ये भी पूछा गया है। 1940 में रामगढ़ वर्तमान झारखंड में हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है उसमें अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये था 15 अगस्त 1947 के पूर्व जो है महत्वपूर्ण घटनाएं। लेकिन इन घटनाओं में जो है हम लोगों ने बिहार में क्रांतिकारियों का योगदान, उस पर हम लोग चर्चा नहीं किए हैं। तो अब जो है हम स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के क्रांतिकारियों के योगदान के बारे में जो है चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में श्री सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल का जो है उल्लेखनीय योगदान रहा। इस दल के कार्यक्रम में 4 बातें मुख्य थी: धन संचय, सशस्त्र संचय, शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण और सरकार के प्रतिरोध करने के लिए जन संगठन जो है का निर्माण करना। और बिहार के प्रारंभिक क्रांतिकारियों में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदार नाथ बनर्जी, बाला ठाकुर दास प्रमुख थे। इन्होंने 1906 से 1907 में रामकृष्ण सोसाइटी की जो है स्थापना की थी क्रांतिकारी आंदोलन के लिए। इसी क्रांतिकारी आंदोलन को आगे चलकर जो है 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जिला जज DH किंग्सफोर्ड की हत्या का जो है प्रयास किया, परंतु धोखे से वकील पिंगले केनेडी की पत्नी और बेटी की जो है इसमें हत्या हो गई। पुलिस से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर 11 अगस्त 1908 को जो है फांसी पर लटका दिया गया या पूरे फांसी दे दी गई। तो ये जो है डेट भी आप लोग सहित ईस्वी याद रखेंगे। वहीं 1913 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके संचालन का भार अप्रत्यक्ष रूप से BN कॉलेज के एक छात्र बंकिम चंद्र मित्र के ऊपर जो है दिया गया था। बंकिम चंद्र ने हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक एक संस्था गठित की थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि हिंदू बॉयज एसोसिएशन की जो है गठन किसने किया था? बंकिम चंद्र मित्र द्वारा ये किया गया था। ढाका अनुशीलन समाज के बिहार के प्रमुख नेता जो है सचिंद्र नाथ सन्याल, रास बिहारी बोस, हिरण्मन्य बनर्जी, वासुदेव भट्टाचार्य और बंकिम चंद्र मित्र जो है ये थे। 1915 में बंकिम चंद्र मित्र को सचिंद्र नाथ सन्याल के साथ बनारस षड्यंत्र कांड में जो है गिरफ्तार किया था और 3 साल का कारावास जो है दिया गया था। क्रांतिकारी
गतिविधियों को गति देने के क्रम में 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना हुई। तो ये भी याद रखेंगे, पटना युवक संघ की स्थापना जो 1927 में होती है और इस संघ में शामिल लोगों में मनीन्द्र नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा, वल्लभ सहाय और ब्रिजनंदन प्रसाद आदि जो है प्रमुख थे पटना युवक संघ, जिसकी 1927 में स्थापना होती है। 1929 ईस्वी में जो है राम वृक्ष बेनीपुरी, अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में पटना में राय महेंद्र प्रताप के घर पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना होती है और 1918 मोतिहारी में बिहार युवक संघ की। यह हालांकि अलग तथ्य है, ये जरूर याद रखेंगे पाटलिपुत्र युवक संघ का। आगे देखते हैं बिहार में की महिला क्रांतिकारी में कुसुम कुमारी देवी और सुश्री गौरी दास का नाम जो है महत्वपूर्ण है। 1931 में पटना में भिखना पहाड़ी के पास पुलिस ने सूरजनाथ चौबे और दिल्ली षड्यंत्र केस के अभियुक्त हजारी लाल को गिरफ्तार जो है किया था। तो ये भी एक क्रांतिकारी थे। आगे चलते हैं, एक हड़ताल जो है होती है नंगी हड़ताल, ये 1930 में होती है और ये कहाँ पर होती है? गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात स्वदेशी प्रचार और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की भावना इतनी प्रबल हुई कि छपरा जेल में जो है नंगी हड़ताल हुई। छपरा जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से जो है इनकार कर दिया और स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध न कराए जाने पर नंगे बदन रहने का निश्चय किया। कई दिनों तक नंगी हड़ताल जारी रही, तब जाकर कैदियों को स्वदेशी वस्त्र जो है दिया गया। तो इस प्रकार जो है नंगी हड़ताल ये छपरा जेल में जो है चला था। वहीं चौकीदारी कर बंदी योजना 1930 में, इसके बारे में हालांकि पहले भी बता चुके थे कि 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ तो बिहार में जो है चौकीदारी कर न अदा करने का एक अभियान चलाया गया। यह आंदोलन 1930 में जो है प्रारंभ किया गया था। सबसे पहले ये मुंगेर, भागलपुर, सारण जिले में कर नहीं देने के लिए जो है प्रेरित किया गया था। आगे देखते हैं बेगूसराय गोलीकांड 26 जनवरी 1931 को प्रथम स्वाधीनता दिवस पूरे जोश के उत्साह मनाने के निर्णायक किया गया था, जिसमें रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय जिले के परहास से एक बहुत बड़ा जुलूस निकला और उसी में जो है उस जुलूस में पुराने पोस्ट ऑफिस के पास पहुंची तो डीएसपी बशीर अहमद ने गोली चलाने का हुक्म दिया। तो इस तरह ये बेगूसराय गोलीकांड 1931 में हुई। वो आगे देखते हैं, आगे जो है बढ़ैया ताल या बकास्त आंदोलन की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व 1935 में मुंगेर जिला अंतर्गत बढ़ैया ताल में जो है आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन शोषित और पीड़ित किसानों द्वारा जमींदारों से बकास्त भूमि के रूप में प्रवर्तित अपनी रैयत भूमि वापस लाने का जो है ये सामूहिक प्रयास था। बकास्त भूमि उसे कहते हैं जिसे मंदी के कारण लगान न दे पाने के कारण किसानों ने जमींदारों को दे दी थी। वैसी भूमि जैसे कि मंदी आ गया, मंदी के कारण क्या हुआ, किसानों ने जमींदारों को भूमि दे दी थी। तो ये बकास्त आंदोलन कहाँ चला था? तो मुंगेर में। ये भी पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। अब अगला जो है देखते हैं, इसी में अब बिहार के इतिहास में ही स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के किसानों का योगदान। हम लोगों ने अभी क्रांतिकारियों का योगदान देखा, अब किसानों का योगदान देखते हैं। 1917 में बिहार के नील उगाने वाले कृषकों की समस्या को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। ये किसान आंदोलन के रूप में एक था। बिहार में 1918 के अंतर्गत 97% लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न थे। उद्योग अथवा व्यवसाय में लोगों का नियोजन अत्यंत कम था। कृषि की पद्धति भी पुरानी व्यवस्था पर आधारित थी और भू राजस्व व्यवस्था अत्यंत ही जो है शोषण मूलक थी। 1918 की ये बात हो रही है। वहीं पर जो है आगे देखते हैं हम कि
इसी किसान आंदोलन के तहत जो है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी 1920 के नागपुर अधिवेशन के कर नहीं दो का नारा के आलोक में जो है बिहार के कुछ स्थानों पर जमींदारों को लगान नहीं दिया, ये आंदोलन जो है चलाया गया। वहीं हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब 1930 में प्रारंभ हुआ तो बिहार के किसानों ने बड़े उत्साह से भाग लिया और चौकीदारी कर नहीं देने के लिए जो है अभियान चलाया गया। आगे हम देखते हैं किसान आंदोलन के अंतर्गत ही कि 1931 में जहानाबाद में हुए किसान सम्मेलन में जिले के जमींदारों द्वारा किसानों के दमन की निंदा की गई तथा किसानों की शिकायतों के लिए जांच के लिए एक समिति की जो है नियुक्ति की गई। उसी समय शाहाबाद में स्वामी भवानी दयाल सन्यासी बहुत जो है सक्रिय किसान नेता के रूप में जो है उभरे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 1932 में दोबारा जो है जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आगे बढ़ा तो उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसान आंदोलन जो है अधिक हिंसक हो गया और लोगों ने गया, शिवहर, तारापुर, मुंगेर आदि में जो है आक्रामक रूप से किसानों ने भाग लिया। किसानों का पहली रूप से जो एकजुटता शाहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में होता है। शाहजानंद सरस्वती ने किसानों को एकजुट करने के लिए अनेक सभाएं आयोजित की और 1933 में ही 117 सभाएं जो है आयोजित की गई। 1933 के आरंभ में किसानों के विरोध के बावजूद परिषद में विधेयक पेश किया गया था। इससे किसान में जो है रोष फैल गया। वहीं जो है आप लोग देखेंगे जब 1936 में किसानों का जो है आंदोलन होता है, 1936 में जो है लखनऊ में अधिवेशन होता है तो बिहार से भी जो है बहुत सारे किसान नेता इसमें भाग लेते हैं। तो ये जो है ये था किसान आंदोलन। अब जो है हम लोग आज का देखते हैं करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत। तो डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज पहला करंट अफेयर्स जो है ये पोर्टेबल मंदिर की शोभा यात्रा, ये जापान की राजधानी टोक्यो में जो है त्सुकिजी मत्सुरी उत्सव जो है ये मनाया गया और इसमें पोर्टेबल मंदिर जिसे मकोसी कहा जाता है उसकी शोभा यात्रा निकाली गई। तो ये जो है मत्सुरी उत्सव ये जापान में मनाया जाता है जिसमें मकोसी जो है इस पोर्टेबल मंदिर को कहा जाता है। ये तथ्य जो है आप लोग याद रखेंगे। करंट अफेयर्स में अगला देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स है ओडिशा में हाल ही में जो है विधानसभा का चुनाव हुआ और उस विधानसभा में जो है पहली मुस्लिम महिला ओडिशा की जो है सोफिया फिरदौस बनी जो कि विधायक हैं। तो उड़ीसा की पहली मुस्लिम महिला विधायक कौन बनी है? सोफिया फिरदौस जो है बनी है। और ओडिशा विधानसभा चुनाव में बारबाटी कटक से जो है निर्वाचित हुई हैं सोफिया फिरदौस। इससे पहले जो है इनके पिताजी भी यहाँ से ये रह चुके हैं, पिताजी भी इनके यहाँ जो है विधायक रह चुके हैं। यहाँ पर ये भी बता दें आपको कि सोफिया जो है 32 वर्ष की उम्र में पहली बार जो है चुनाव लड़ी और यह उपलब्धि जो है हासिल की है। आगे चलते हैं आज का करंट अफेयर्स में। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो है यूपी के एग्जामों में। जो पूजा तोमर है जो कि यूपी की रहने वाली है, ये इन्होंने UFC अर्थात अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप की बाउट जीतने वाली देश की पहली जो है MMA जो है बन गई है। ये MMA बन गई है पूजा तोमर। और पूजा तोमर जो है ये मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं और इनको जो है साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है, साइक्लोन के नाम से भी जो ये प्रसिद्ध हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पूजा तोमर ने जो विशु से मिक्स मार्शल आर्ट जो की हैं ये MMA के तहत फाइटर बनी है पूजा तोमर। आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि फ्रेंच ओपन जिसके बारे में हम कल भी बताए थे महिला वर्ग में किसने जीता है, आज पुरुष वर्ग के बारे में। फ्रेंच ओपन जिसको कि लाल बजरी पर जो है लाल मिट्टी पर
मिट्टी पर जो है खेला जाता है। इसमें जो है अल्कराज, कार्लोस अल्कराज ने रविवार को फाइनल में अलेक्जेंडर जेवरेव को 5 सेट में जो है हराया है। तो अल्कराज ने पहली बार जो है फ्रेंच ओपन जीता है, ये याद रखेंगे। इससे पहले जो है अल्कराज 2022 में यूएस ओपन, 2023 में विंबलडन और 2024 में जो है ये फ्रेंच ओपन जीता है। फ्रेंच ओपन पहली बार जो है अल्कराज जीते हुए हैं। आगे देखते हैं, आगे है आज का करंट अफेयर्स कि कूटनीतिक मोर्चे पे तत्काल शुरू होगा काम। एक्चुअल में है क्या, अभी जो शपथ ग्रहण समारोह कल हुआ है प्रधानमंत्री का, उसमें जो है प्रधानमंत्री ने अपने पड़ोसी देशों के नेताओं को जो है भारत में आमंत्रण किया था। तो उसमें जो है भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है ये सब भाग लिए थे। तो ये जो है आप लोग याद रखेंगे कि कौन कौन जो है देश के प्रधानमंत्री, मतलब प्रमुख प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भाग लिया था। आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग जो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।